स्टूडेंट्स हमने करना है मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट। मल्टीपल कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन जैसे हम लोग पार्शियल करते थे कि कुछ वेरिएबल्स के इफेक्ट को रिमूव करके तो बाकी दो वेरिएबल्स के दरमियान जो ओरिजिनल कोरिलेशन है वो हम लोग चेक किया करते थे कि वो क्या है। ठीक है, तो मल्टीपल कोरिलेशन क्या है? मल्टीपल कोरिलेशन आपके पास है स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वन डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसमें आके थोड़ा सा जो है ना पार्शियल मल्टीपल कोरिलेशन में इसमें थोड़ा सा ये आ जाता है कि आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को देखना पड़ता है कि वो क्यों कौन कौन से हैं। ये देखें, रिलेशनशिप बिटवीन वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड जॉइंट इफेक्ट ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, इसको आप लोग एक वेरिएबल का ज्वाइंट इफेक्ट ऑफ ऑल अदर वेरिएबल्स देखें जरा, इसको लिखते हैं आप लोग कैपिटल आर से। जैसे अगर मैं कैलकुलेट करना चाहती हूँ कोरिलेशन ऑफ टू विद द ज्वाइंट इफेक्ट ऑफ वेरिएबल 1 एंड 3। ठीक है, तो ये थोड़ा इस तरह से आप लोगों के पास आ जाता है। यहाँ पे देखिए इसमें इसके फॉर्मूला जो है इसकी हम टेस्टिंग में नहीं जाएंगे, जो मल्टीपल है इसकी हम टेस्टिंग में नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि ये क्या होता है। ठीक है, ताकि हम लोग अपना कोर्स जो है वो थोड़ा बहुत कंप्लीट कर सकें। बाकी इसके नोट्स में है, अगर आप लोग देखना चाहो तो आप देख सकते हो। देखिए, अगर आप फर्स्ट वेरिएबल का विद ज्वाइंट इफेक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड वेरिएबल करना चाह रहे हैं तो वो आप लोग कर सकते हैं। अगर आप सेकंड वेरिएबल विद ज्वाइंट इफेक्ट ऑफ 1 एंड 3 कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह ये थर्ड, इसमें अब फॉर्मूला जो अगर आप याद रखने के लिए, ये सिर्फ एक ट्रिक है याद रखने के लिए। ये देखें, जो सेपरेट सेपरेट है क्या है, 1 का 2 के साथ और 1 का 3 के साथ, ये देखिए। ठीक है, और उसके बाद -2 ऑल पॉसिबल, R12 R13 R23, और डिवाइजर में कौन सा आएगा जो डॉट के बाद है, R23 स्केयर। ये भी सिर्फ हम 3 वेरिएबल्स के लिए करेंगे, यानी x1 x2 और x3 के लिए। तो अगर आप R1.23 करना चाहते हैं, R2.13 करना चाहते हैं या R3.12 करना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखें जरा, यहाँ पे इसने एग्जाम्पल की हुई है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, अब उसने R12 आपको दिया हुआ, R13 और R23 और n बताया हुआ है कि 12 है, तो आपको उसने कहा है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करें। उसने सिर्फ R1.23 कहा हुआ है, आप लोगों ने खुद से इसके लिए कैलकुलेट करना है R2.13 और R3.12। ठीक है, दोनों बाकी के भी आपने कैलकुलेट करने, इसमें जस्ट वैल्यूज पुट की हैं और आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आप लोगों ने करके भी देखना है अभी, और आप लोगों ने इसके दूसरे जो दोनों हैं वो भी कैलकुलेट करने हैं, यानी R2.13 और R3.12। ठीक है, ये आप लोगों के पास आ जाएगा। इसका अगर आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करें तो इसके हाइपोथेसिस टेस्टिंग में सिर्फ एक ही मेथड है, अगर हम उसे देख भी लें तो कोई हर्ज नहीं है। उसने सिर्फ इसको, आपने सिर्फ रो इसमें ग्रेटर लेसर या कोई वैल्यू नहीं, आपने सिर्फ इसे इक्वल टू 0 रो 1, ये 1, ये डॉट नहीं है, ये गलती से लगा हुआ है, 1.23 इक्वल टू 0 और रो 1.23 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें जो आपने टेस्ट अप्लाई करना है वो एफ टेस्ट है। ये देखिए, अब है क्या, फॉर्मूला क्या है, R1.23 n-1 अब यही बात है कि के यहाँ पे क्या है, डॉट के बाद जो वैल्यूज आती हैं वो उनका नंबर जो है, जैसे यहाँ पे कितनी वैल्यूज आएंगी, यहाँ पे 2 हैं, ये देखिए R3 की वैल्यू उसने 2 लिखी हुई है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ये 0.99 आप लोगों के पास R12.3 का आंसर आया था। ठीक है, और उसके बाद रिजेक्शन रीजन में जब जाते हैं ना, एफ के जब रिजेक्शन रीजन में आप जाते हैं, जैसे टी और जी में तो होता है ना कि बहुत सारी ऑप्शन, तो इसमें नहीं होती। इसमें चूंकि हम लोग सिर्फ इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0 टेस्ट कर रहे हैं कि क्या जो मल्टीपल कोरिलेशन है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखें, एफ कैलकुलेटेड इज ग्रेट, इसका रिजेक्शन रीजन ऑलवेज यही रहेगा, के अल्फा बाहर आ गया,
n माइनस 1 माइनस के, इसकी 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आती होती है, एक के कॉमा n माइनस n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। के जो है ये क्या होगा कि कितने वेरिएबल्स के इफेक्ट का ज्वाइंट कर रहे हैं आप लोग, हम लोग 2 वेरिएबल्स को ज्वाइंट कर रहे हैं, 2 और 3 को। ठीक है, तो यहाँ पे के की जगह पे 2 आ जाएगा। तो अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास आ जाएगा f 0 पॉइंट, अगर अल्फा आपने 0.05 लिया है, ठीक है, f 0.05, ये आपके पास क्या आ जाएगा 2, और n कितना था इस क्वेश्चन में हमारे पास 12, 12 माइनस 1 माइनस 2, ये आपके पास आ जाएगा 9। ठीक है, जो f के टेबल होते हैं वो t से थोड़े डिफरेंट होते हैं, मैं आपको टेबल शो करती हूँ। हमने f 0.05 को 2 को 9 में देखना है, मैं अभी आपको बताती हूँ, टेबल शो करती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये हमारे पास टेबल है जो मैंने आपको शो किया था। इसमें ये जो पहला टेबल था ये स्टैंडर्ड नॉर्मल का था, ये आगे भी आपको काम आएगा, हम देखेंगे जो। ये हमारे पास टी टेस्ट का और जी में भी हमने यही यूज किया है। ये काई स्क्वायर का है, ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल आ गया हमारे पास। जो एफ का टेबल होता है ना, अगर आप देखें तो इसमें 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है ना, जैसे हमारे पास आया, हमने किसको देखना था, हमने देखना था एफ 0.05, 2 को 9 में, 2 को 9 में। ठीक है, अब ये चीज देखनी है। अब देखें डिग्री ऑफ, ये जो एफ का टेबल होता है ना, ये अलग-अलग होता है सबके लिए। ये अल्फा इज इक्वल टू 0.05 के लिए है, इससे अगले पेज पे जाएंगे 0.025 के लिए होगा, अगले पेज पे जाएंगे 0.01 के लिए होगा। ठीक है, तो मुझे तो 0.05 के लिए चाहिए, तो किसको किस में देखना है मुझे, 2 को 9 में देखना है, ये 2 है, और इसको मुझे किस में देखना है 9 में, ये आ जाता है 4.26, आ जाता है आपके पास 4.26। ये मैं अपनी फाइल ओपन कर रही हूँ, ये देखिए जरा। अब ये वही बात है कि उसने कहा था, तो क्या आया 4.26, यानी 4.256 लिख लें, या आप इस वाले 5 को, चूंकि आगे 6 है ना, तो इसको राउंड करके 6 कर दें, तो वो उसने राउंड करके सिर्फ 2 डिजिट्स में लिखा हुआ है 4.26। तो क्या कैलकुलेटेड वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू क्या ये वाली, क्या ये ग्रेटर है आपकी टेबुलेटेड वैल्यू से, यस दिस इज ट्रू। सो वी रिजेक्ट, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, वी रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करने का क्या मतलब है, it means के there is a significant correlation between x1 and the joint effect of x2 and x3.